नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्णा का दिमाग गीता। इस सीरीज़ को मैंने कृष्णाज माइंड कहा है क्योंकि बचपन में जब मैं गीता पढ़ता था मुझे लगता था कोई मिस्टिकल ऐसा देवता टाइप का है। और देवता लोगों के पास दिमाग नहीं होता, उनके पास केवल शक्तियाँ होती हैं और हम लोग अगर उनसे ऐसा मांगें कुछ तो ऐसे करके दे देते हैं। बड़े होने पर ये विचार तो ख़त्म हो गया, मतलब ये इमेजिनेशन में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग इमेजिन यही करते हैं कि अगर मंदिर में जा कर के या किसी ख़ास ओकेजन में हम किसी दिन पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो भगवान हमको प्रकट होकर के नहीं लेकिन अप्रकट रूप में हमको करके हमारी को ठीक ठाक रखेगा। ये बचकानी चीज़ें मैं सोचा करता था। मुझे लगता है अर्जुन भी ऐसी बचकानी चीज़ें सोचते थे, क्योंकि अर्जुन जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कृष्ण से, ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अभी एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि इस समय कोरोना की क्राइसिस में गीता का क्या रोल है। क्राइसिस है इसलिए गीता का रोल है, और गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच में नहीं है। गीता एक वार्तालाप है, एक ट्रांसम्यूटेशन है, ट्रांसफरेंस है क्लैरिटी का कंफ्यूजन के पास। क्लैरिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ों को ठीक कर सकती है, क्लियर कर सकती है। कंफ्यूजन मतलब जो चीज़ों को ख़राब कर सकती है और सड़ा सकती है। एक बीमार आदमी जब दवाई खाता है तो दो इन्फॉर्मेशन की मुलाकात होती है। एक तरफ कंफ्यूज्ड बॉडी के सेल्स हों, ऑर्गन्स हों, मेटाबॉलिज्म है, वो कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे क्या करूं, कि कहीं बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई सिस्टमिक डिजीज़ आ गई, कोई आपने सिगरेट पी लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपके सेल्स, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का टिश्यूज़ कंफ्यूज्ड हो गया है। तब आप जब उसको दवाई देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस दवाई के ज़रिए उस डॉक्टर की क्लैरिटी को मिक्स करके उस टिश्यू को, उस बॉडी को देते हैं, तब जाकर के वो सही तरीके से बिहेव करता है। और हम लोगों की लाइफ में हम भूल चुके हैं, आम आदमी भूल चुका है कि उसकी लाइफ में कन्फ्यूजन है। अब कोरोना ने याद दिलाया है कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक जब आप उठते हैं, आपके माँ बाप से आपकी बहस होती है, तो आप भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ में असल में कन्फ्यूजन है। आपको लगता है कि अरे ज़रा सा चूक हो गई, पकड़ा गया, मैं कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा था जो मुझे छुप कर करना चाहिए था पेरेंट्स से, या आपने कोई ऐसी बिजनेस की गड़बड़ी कर दी जो आप ठीक कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये 1/1 बिलियन ऑप्शंस है। मतलब आप एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी एक में करोड़ों में एक है। मतलब जब 100 करोड़ लोग एक चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो केवल एक को मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी, और उसको भी जो मिलेगी वो कल को फ्रस्ट्रेटेड होगा उसको पाने के बाद। यही अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन को लगता है कि मैं किसी तरह से, अगर ये मेरे रिश्तेदार नहीं होते, कोई अजनबी लोग होते, तो मैं इनको मार काट करके जीत लेता और मैं खुश रहता। या तो अर्जुन को ये लग रहा है कि इन रिश्तेदारों को अगर मैं नहीं मारूंगा और मैं जाकर जंगल में बैठ जाऊंगा, ध्यान वन करूंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी मन को शांति मिल जाएगी। अगर खुश नहीं हुआ तो कम से कम मेरे को शांति मिल जाएगी। और ये क्या है, कृष्ण के हिसाब से, मतलब क्लैरिटी के हिसाब से, कृष्ण के माइंड के उस विजन के हिसाब से जो उनको दिख रहा है, बिकॉज उनको अर्जुन का भी माइंड दिख रहा था और उनके आसपास के जो लोग हैं उनका माइंड भी दिख रहा था। प्लस कृष्ण ने अपने माइंड में भी देखा है, कृष्ण के अपने माइंड में भी IESM था, तीनों गुण थे, इंटेलिजेंस था, इमोशन था और उनकी सेंसुअलिटी थी। कृष्ण को पता था कि अर्जुन अगर इस चीज़ को, लड़ाई को छोड़ करके जाते हैं कहीं जंगलों में, वो बहुत मुश्किल तपस्या है, वो मन की तपस्या है। मन की तपस्या अगर आपने पहले नहीं की है तो वो ऐसा है जैसे कि एक आदमी, जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, चल फिर रहा है और उसको लगता है कि नहीं मुझे चलना फिरना नहीं, मुझे पानी में कूदना है, और बगल में कोई स्विमिंग पूल है या कोई नदी है, उसमें कूद जाए। मन की तपस्या, एक साधु की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता आपका माइंड कैसे बिहेव करेगा जब एक नए सिचुएशन में जाएगा। तपस्या, साधना, वही आप इस समय कोरोना में आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो रूटीन थी, आपका जो रूटीन में आपने अपनी बुद्धि को और अपने इमोशंस को किसी तरह से अपने दुखों से दूर करके रखा था। कुछ आप सबके अपने अंदर में तरीके हैं अपने आप को भुलाने के, अपने आप को इल्यूजन क्रिएट करने का कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हम लोग की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है कल या अगले सेकंड या एक दिन बाद या 10 दिन बाद, तो इसका मतलब वो पोटेंशियली ख़तरनाक है। टाइम बॉम्ब क्या होता है?
कुछ टाइम के बाद फटता है। ऐसे हम सब का माइंड, हम सब की लाइफ और सबसे इंपॉर्टेंट हम सब की एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं वो टाइम टिकिंग बॉम्ब है जो कुछ टाइम के बाद एक्सीडेंट्स क्रिएट करेगी, लेकिन हम इसको देख ही नहीं पाते हैं। अर्जुन भी नहीं दिख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जा रहा हूँ। और उस कंडीशन में उनकी ये हालत भी नहीं थी कि वो चले जाएं, वो कंफ्यूज थे, बोलते मुझे बताइए कृष्ण मैं क्या करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट भगवत गीता का एस्पेक्ट वो यही है कि वो कंफ्यूज थे एंड ही केम फॉर आस्किंग हेल्प फ्रॉम कृष्ण। मुझे भी याद है, मैंने ऐसी ही कंडीशन मेरी लाइफ में आई थी जब मैं मेडिकल सेकेंड ईयर में कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, स्पिरिचुअलिटी को पढूं या मैं अपने मेडिकल करियर के आगे लेके जाऊं या मैं कुछ और करूं, कोई बिजनेस शायद करने से मेरे को फ़ायदा हो जाए। मैं अपने पेरेंट्स से ऐसे ही फाइट करता था कि मुझे मेडिकल की नहीं पढ़ाई करनी, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। और मुझे मन में ये लगता था कि नहीं, मुझे लगता बिजनेस बहुत आसान है। वो भी इनफैक्ट मैंने किया और उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ काफ़ी टाइम तक। तो कृष्ण जैसा आदमी जब आपकी लाइफ में आता है तो आप उसको जब तक हेल्प नहीं मांगते हैं खुद तब तक आपको हेल्प मिलेगी भी नहीं। अभी कल ही एक लेडी है, वो मुझसे कह रही थी कि मेरा बच्चा बहुत स्पिरिचुअल है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे से बात कर लीजिए और वो अपने रास्ते में, अपने स्पिरिचुअल रास्ते में आगे चला जाए। बट उसके बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अपना आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। ये उसकी माँ को लगता है कि मेरा बच्चा कंफ्यूज्ड है या मेरा बच्चा स्पिरिचुअल, कंफ्यूज भी नहीं, मेरा बच्चा स्पिरिचुअल है। तो बट यहां पर अर्जुन को कोई भेज नहीं रहा है कृष्ण के पास कि जाओ पूछ करके आओ क्या करना है। अर्जुन कंफ्यूज्ड है और अर्जुन को कहीं ना कहीं कृष्ण के ऊपर ट्रस्ट है। तो जिस बंदे से आपको ट्रस्ट है, जिस टीचिंग के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उस पर अपनी कंफ्यूजन को रखिए। अर्जुन ने आज कंफ्यूजन रखा है, कृष्ण को कहते हैं भगवान आप कह रहे हैं कि ब्रह्म को जानना, ट्रूथ को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर भी आप मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, और वो भी इतना घिनौना काम कि लोगों को मारने का काम कह रहे हैं। ये तो मैं पूरी तरह से परप्लेक्स्ड हूं। आपकी बातों में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अच्छा काम करने से रोक रहे हैं। मैं तो अच्छा ही काम करने जा रहा हूं, कम से कम इन लोगों को नहीं मारूंगा, लड़ाई नहीं होगी, इतने 100 कौरवों के बच्चे हैं और भी जो यहाँ पर लड़ाई करने के लिए बैठे हैं उनको नहीं मारूंगा, मैं जाकर साधु बनूंगा, मैं भीख मांग कर खाऊंगा, तो कम से कम वो अच्छी चीज है, और आप मुझे अच्छा काम नहीं करने दे रहे हैं। कृष्ण ने बहुत बारीक चीज पकड़ी है, प्लीज आप अपने भी लाइफ में देखिएगा कि कृष्ण कहते हैं, ये इसको कर्म योग नाम से पुकारा गया है इस टीचिंग को। हमारा माइंड सब कुछ एक साथ नहीं पकड़ पाता ना, इसलिए डिवाइड किया है कृष्ण गीता को। कृष्ण कहते हैं देखो भाई, जो तुम कर रहे हो ना वो साधु बनने की तो बात ही नहीं है, बिकॉज इस समय तुम फ्रस्ट्रेटेड हो और इस परिस्थिति से छोड़ करके जाना चाहते हो। दो ही तरीके हैं अपने आप को जानने का, सेल्फ को जानने का, गॉड को जानने का, ब्रह्म को जानने का। एक तो है कॉन्टेम्पलेशन या मेडिटेशन, ये कृष्ण ने कहा, ये मैं कह रहा हूं, ये वो रास्ता है जिसको बुद्ध ने फॉलो किया। बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके अपने आप को ध्यान के जरिए, अपने माइंड को ऑब्जर्व करके सेल्फ को जाना। एक ये पाथ है, कृष्ण ने कहा इसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन का पाथ या तो ध्यान का पाथ। और दूसरा पाथ है कर्म का पाथ, लेकिन कर्म के पाथ में एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है और वो है सेल्फलेस एक्शन। ये बहुत मुश्किल है। अगर आपने खाली एक्शन को देखा, हाथ पैर को देखा, तो आप सेल्फलेस एक्शन को नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन को लगा होगा कि अगर मैं नहीं करूंगा, फाइट नहीं करूंगा, मैं आराम से जाके जंगल में कहीं कुटिया बनाकर रहूंगा तो आराम से कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन कृष्ण बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी इंसान अगर सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। प्लीज अपने आप को पूछिए, आप जब घर में बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आप एक वीडियो देख रहे हैं, तो आप कुछ कर रहे हैं या कुछ हो रहा है? आप बोलेंगे सर हमने वीडियो देख लिया लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। या आप किसी को देख करके, लेट्स से आप अपने पड़ोसी को देखते हैं, ऐसे बाहर खड़े होकर के उसको देखते हैं, उसकी गाड़ी को देखते हैं, उसके कपड़े को देखते हैं। या कोई न्यूज़ आई है, अभी भी सिंपल सी न्यूज़ आई है कि नया फ़ोन आ गया है मार्केट में, या कोई केस आया है, कोरोना का केस आपके बगल में आ गया है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, खाली बैठे हैं आप सोच रहे हैं, इनफैक्ट खाली बैठने में ज़्यादा सोचते हैं, तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, खाने के बारे में सोच रहे हैं, कपड़े के बारे में सोच रहे हैं, गैजेट्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पढ़ाई के, अपने नाम के बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें कुछ तो हो रहा है।
तो कृष्ण कहते हैं हर आदमी के अपने माइंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से, हर आदमी के माइंड में ये तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस गुण है, इन तीनों का अपना एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। उसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो आदमी कुछ न कुछ तो करेगा। प्लीज इसको अर्जुन को भी दिखाया और आप भी देखिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक जब कुछ भी नहीं करते हैं, आजकल कोरोना है तो ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो रहा है उनके साथ। और क्या हो रहा है? ये हमारा माइंड एक ऑक्टोपस की तरह है। ऑक्टोपस होता है ना, उसके 8 हाथ होते हैं, 8 पैर होते हैं, तो आसपास में अपने आप को जिंदा रखने के लिए पकड़ पकड़ करके आप फैलाता रहता है पैर। ऐसे ही हमारा माइंड, हमारे सेंसेस, हमारी आंखें, जब कुछ भी जहां उसकी आंखें कहीं खुली, कुछ भी दिखा तो वो एक ऑब्जेक्ट को देखता है, और हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट को देख रही है और उसके बारे में सोच रही है। हम नहीं चाहते फिर भी सोच रही है। हमारे कान किसी चीज़ को सुनते हैं और उसके बारे में अपने आप ही एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। हम सिंपल सा खाना खाते हैं और खाना खाते ही हमको लगता है अरे फिर वही खाना। या हम, जैसे मैंने आपसे बताया कि दूध की चाय नहीं मिल रही है, जैसे हमने चाय पिया तो मन कर रहा है यार दूध की चाय क्यों नहीं मिल रही है, या कॉफ़ी क्यों नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में मज़ा नहीं आ रहा है। ये एक थॉट चला मेरे मन में, लॉकडाउन में मज़ा नहीं आ रहा है। या आप कपड़े पहनते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, किसी और को कपड़ा पहनते हुए देखते हैं और आपके मन में एक थॉट आता है। तो ये क्या है? हमारे 5 सेंसेस आसपास की दुनिया को ऑक्टोपस की तरह ऐसे पकड़ पकड़ करके अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं और अपने माइंड में और डिज़ायर्स पैदा कर रही हैं और एक्शंस के लिए तैयार हो रही हैं, और वो करता रहेगा। तो एक आलसी आदमी इतना मासूम भी नहीं है। वो अपने आलस की वजह से, अपने कन्फ्यूजन की वजह से बहुत काम कर रहा है। वो अपने आप को दुनिया में फंसा रहा है और भी हजारों लोगों को फंसा रहा है। हिटलर एक आलसी आदमी था, उसके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन था जो उसको लगता था क्लैरिटी है, और उसने उसी की वजह से हजारों करोड़ों को मार डाला। और अगर कोई इंसान उस समय था जिसके माइंड में कैपेसिटी थी, जिसकी बॉडी में कैपेसिटी थी, और वो भी ऑर्गेनाइज कर सकता इस तरह की बेवकूफ़ी को ख़त्म करने के लिए, और नहीं किया, तो वो उसने अपने आलस को एक रूप दिया। हम और आप, कम से कम अपनी लाइफ में उसने तो आलस को रूप दिया ही। कृष्ण कहते हैं अगर आप अपने सर्विस के जरिए, अगर आप ज्ञान के जरिए, ध्यान के जरिए अपने आप को समझना चाहते हैं तो जाइए, उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, कृष्णमूर्ति के पास भी आए और पूछते हैं कि हमको ध्यान करना चाहिए या हमको कर्म करना चाहिए। तो जो भी आदमी किसी से पूछ रहा है उसको कर्म ही करना चाहिए, बिकॉज ध्यान का रास्ता उसके लिए है या आपके लिए तब है जब आपका माइंड एकदम शांत हो गया है, आपका माइंड बिल्कुल भी आसपास की दुनिया में कॉन्टेम्पलेट नहीं करता, जब वो ये नहीं पूछता कि मैं खाना कहाँ से खा पाऊँगा, मैं परिवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा करियर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके मन में चल रही है, इसका मतलब आपके सेंसेस अभी भी बहुत लेस कंट्रोल्ड हैं, अभी भी आपको बहुत उसके ऊपर काम करना है, उसको रियाज करना है। तो उसको रियाज करने के लिए कृष्ण बोलते हैं उसके लिए आपको अपने कर्म को इस तरह से करना है कि वो पूरी तरह से डायरेक्टेड हो सेल्फ को जानने के लिए। और वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप सेल्फलेस कर्म या ऐसा कर्म करें कि अपने माइंड, अपने सेंसेस से रेगुलेट करें, अपने आप से अपने माइंड को, अपने सेंसेस को लगाम में लगा रखें। इसलिए कृष्ण की जो तस्वीर देखी है उसमें कृष्ण एक सारथी की तरह है और घोड़े अलग अलग सेंसेस हैं और उन सेंसेस को लगाम लगाना है। लगाम का मतलब क्या है? आप जब अपने पड़ोसी को देखते हैं और आपके मन में एक थॉट आता है और उसकी कार बड़ी अच्छी है, तो अपने आप से पूछें अरे ये थॉट तो हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, जिन लोग बेसिक एडवांस कोर्स में यही बोलते हैं कि आपके मन में एक थॉट भी चला तो आपने कर्म कर दिया और उस कर्म का रिजल्ट भी बन रहा है। इसलिए एक थॉट के चलने को अगर कर्म है तो उस थॉट को अगर आप देख करके उसको रोक सकें तो भी आपने एक बहुत पॉजिटिव कर्म किया। अगर आपने एक थॉट सोचा, आपकी वाइफ या आपके बच्चे ने कुछ कर रहे हैं और आपको उनको देख करके गुस्सा आ गया और आपने उनको डांट दिया या आपने उनको मार दिया, तो आपने एक थॉट को अपने मुंह में आने दिया और अपने मुंह से अपने हाथ में आने दिया और उसको एक एक्शन दे दिया और वो एक एक्टिविटी हुई। तो कृष्ण कह रहे हैं उस सारी एक्टिविटी को, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बॉस को ऐसे देखना है कि कैसे उसके ज़रिए आपका माइंड सेल्फ को, गॉड को जान सके। अब यहाँ पर बहुत मुश्किल आ जाएगी, बिकॉज अगर आप गॉड को एक मूर्ति की तरह, एक आसमानी फिगर की तरह देखते हैं तो आप नहीं समझ सकते गॉड क्या है। गॉड वो चीज़ है जो आपके अंदर है और जो आपके माइंड को रेगुलेट कर सकती है। वो एक स्पेस है, बहुत साइलेंट, बहुत पावरफुल स्पेस।
ये स्पेस वो स्पेस है जिसमें सब लोग मर के जाते हैं और उसमें से निकल के आते हैं। इसीलिए आपके आसपास की दुनिया को जब देखते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं है दुनिया में। एक बहुत पॉजिटिव फोर्स है और जो हर चीज़ को अंदर में ग्रास्प करती है और हर चीज़ को बाहर निकालती है। इसलिए अभी कृष्ण आगे कहेंगे कि तुमको जिनको देख रहे हो तुम, ये सब मरे हुए हैं, इनको मैंने पहले मार दिया है, क्योंकि ये पैदा हुए हैं इसलिए मरे हुए हैं। पर तुम्हारा अभी कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म ये है, अपने माइंड को इस तरह से करो कि वो कंट्रोल में आए, तुम्हारे रेगुलेशन में आए। डरने की बात नहीं, लेकिन सच बात है कि हर एक्टिविटी हमको या तो दुनिया के साथ बांधती है, फंसाती है, सफरिंग क्रिएट करती है, या अगर हम इसको कॉन्शियसली पूछ कर, अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से पूछ कर सकें और सीख सकें। ये एक स्किल है जो हमारे एंशिएंट गुरुज ने, कुछ खास लोगों ने सीखा है। कृष्ण ने सीखा है, अर्जुन को सिखा रहे हैं, बुद्ध ने सीखा है, उन्होंने डिसाइपल को सिखाया था। अगर मैंने सीखा है तो अगर मुझसे कोई सीखना चाहता है तो मैं सिखा सकता हूं उसको, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब कोई सीखना चाहेगा। तो अपने माइंड के जरिए हर एक्टिविटी को आपको पहचानना होगा कि वो मुझे बांध रहा है या मुझे फ्री कर रहा है। एक माँ ने मुझे अभी फ़ोन किया कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, मैं कैसे उसको बेहतर बना दूँ। अब इसके माइंड में बड़ा सेफ और बड़ा सिंपल तरीका लगता है कि एक माँ तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए बात कर रही है, तो उससे कौन सी सफरिंग क्रिएट हो सकती है? सफरिंग क्रिएट हो गई। जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ तो मुझे ये नहीं दिखाई देता कि उसके नंबर कम आ रहे हैं, उसके अंदर कमी है। मेरा माइंड उस बच्चे के थ्रू अपने आप को समझना चाहता है, अपने अंदर में जो सेल्फ है, जो अवेयरनेस है, उसको जानना चाहता है, और चाहता है कि एक ऐसा थॉट निकले मेरे माइंड में से, मेरे जुबान में से, मेरे हाथ पैर में से, कि उस बच्चे को कुछ पॉजिटिव फीलिंग आए ताकि वो जिंदगी में कुछ सीखने के लिए प्रोवोक हो। अब एक माँ या एक बहुत डेडिकेटेड आदमी जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, टीचर बहुत प्यार करता है, बच्चे को अगर बोलता है तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तो उस जुबान से आप उस बच्चे को बांध रहे हैं, उसको फील करा रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है। आप खुद को भी बांध रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका बेटा किसी काम का नहीं है और आप भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप उससे वो काम नहीं करा पा रहे, उसको पढ़ा नहीं पा रहे। तो आपने भी खुद को एक कंफ्यूजन में, एक कंडीशनिंग में बांध दिया, उस बच्चे को भी बांध दिया। मैं जब अपने बच्चे को देखता हूं तो पहले मैं अपने थॉट को देखता हूं, क्या मैं नेगेटिविटी दे रहा हूं या पॉजिटिविटी दे रहा हूं। और पॉजिटिविटी का मतलब झूठी तारीफ नहीं होता है। पॉजिटिविटी का मतलब उस बच्चे के अंदर में क्या पोटेंशियल्स हैं उसको दिखा पाना। हर बच्चा, हर इंसान नेगेटिव को याद करके अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता, पॉजिटिव को देख करके उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस चीज को आप अवेयरनेस में डालते हैं वो बढ़ जाती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारी लाइफ में बढ़ेगा, बट वो नेगेटिविटी बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, सफरिंग बढ़ेगी। लेकिन जब तुम हर चीज को कॉन्शियसली करते हो तब वो तुम्हें फ्री करने वाला कर्म होता है, तो वो बांधने वाला कर्म नहीं होता। ये बहुत कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% लोग शुरू में कर्म योग ही फॉलो करेंगे। मैं भी कर्मयोगी हूं, आप कर्मयोगी हैं। अगर आप कर्मयोगी नहीं हैं तो आप भोगी हैं, और भोगी केवल सफरर होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा अपने घर में, अपने लाइफ में। जब आप किसी से बोलते हैं तो उस सेंटेंस को बहुत ध्यान से, अगर उस समय नहीं आप ध्यान दे पाए जिस समय आपने बोला, तो कम से कम बाद में आकर ध्यान दे दीजिए कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला। और केवल ये थोड़ा सा अगर आप रिव्यू करते, रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने क्या बोला और क्यों बोला, तो उसी से ही आप ब्रह्म के पास, कृष्ण के पास पहुंचना शुरू कर देते हैं। कृष्ण मतलब सेल्फ, गॉड, आपका अपना खुद का सेल्फ, डिवाइन फ्रैगमेंट। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।